तो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिर्जापुर और सोनभद्र में, जिसकी हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सोनभद्र पहुंच चुके हैं। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जैसे ही वो जनता को संबोधित करेंगे हम आपको सुनवाएंगे वो क्या कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पेयजल परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आयोजित आज जो विभिन्न समारोह जनपद सोनभद्र और जनपद मिर्जापुर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य इन सभी समारोह को एक साथ प्राप्त होगा। और इस अवसर पर हमारे साथ यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके सहयोग से हम इन सभी परियोजनाओं को आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका बिंद क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, माननीय विधायक रावड़गंज श्री भूपेश चौबे जी। मैं सबसे पहले आप सबको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि इतना बड़ा कार्य सोनभद्र के लिए भी और मिर्जापुर जनपद के लिए भी आज एक साथ हो रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इन दोनों जनपदों के हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और शुद्ध पेयजल का मतलब बीमारियों का सर्वथा अंत, यानी अगर केवल जेनेटिक बीमारी को छोड़ दें तो फिर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी को सदैव के लिए रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह 2 कार्यों का है, एक स्वच्छता का और दूसरा शुद्ध पेयजल का। और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए सोनभद्र के सभी जनता जनार्दन को, मिर्जापुर जनपद के सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आप याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई ही नहीं और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित क्षेत्र नहीं होगा,
यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकौड़ी लाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा, उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास की पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद और सोनभद्र जनपद की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़ी लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसकी समीक्षा भी की थी कि कैसे यहां पर वायु सेवा के साथ इस जनपद को जोड़ा जाए। और साथ साथ यहां पर तो मैं जिस संप्रदाय की परंपरा से आता हूं, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी की यहां पर साधना स्थली भी है। यानी पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएं, उनका धूना यहां पर आज भी है। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी धुनी यहां के लोगों को एक नई चेतना जागृत करने की ओर अग्रसर करती है। प्राकृतिक सौंदर्य यहां भरपूर है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एक एक चीज को अगर हम उतार करके देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे, कोई कारण नहीं आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के नागरिकों में व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस इसमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता थी। आज केंद्र और प्रदेश सरकार उस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का हो या हर गांव में बिजली देने का हो, जहां पर जंगल के कारण, फॉरेस्ट लॉ के कारण हम लोग बिजली देने में, बिजली की लाइन वहां बिछाने में दिक्कतें हैं, वहां पर हमने सोलर पावर की स्थिति वहां पर उपलब्ध कराने के, सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था वहां पर की है।
जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। जनपद सोनभद्र के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, इस दृष्टि से बहुत समृद्धशाली जनपद है। अगर मैं कहूं कि देश के अंदर जितनी भी जनजातीय समूह हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्थल कोई एक जनपद है, वह जनपद सोनभद्र है। और सोनभद्र में उन सब के संरक्षण के साथ साथ उन सब के विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हें यह सुविधा समयबद्ध ढंग से आगे मिलेगी ही, लेकिन जो इससे वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ देंगे। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक गरीब परिवार को और खासतौर पर हर जनजातीय परिवार को देने की व्यवस्था यहां पर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शासन की हर सुविधा का लाभ यहां के गरीब को, यहां के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी। यानी 72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई। और आज बिंदु क्षेत्र की लगभग 3000 से अधिक गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली दिल्ली से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया भी जुड़ने वाली हैं। एक साथ इन सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद यहां के जनमानस को प्राप्त होगा और जनता जनार्दन का भी सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त हो। इस दृष्टि से आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपने अभी विजयादशमी का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। आपने अभी हाल ही में दीपावली और छठ का कार्यक्रम पूरे धूमधाम के साथ संपन्न किया है। और मुझे लगता है कि आज सोनभद्र और मिर्जापुर वासियों के लिए किसी दीपावली, कोई छठ और किसी विजयादशमी से कम आयोजन नहीं होना चाहिए कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके साथ आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, जो माननीय सांसद मिर्जापुर, माननीय सांसद सोनभद्र, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबके कार्य, इनके सबकी सराहना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी कुछ यहाँ के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अपना मार्गदर्शन देते हुए उन परियोजनाओं का शुभारंभ करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बिंदु क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से इसी ढंग से आगे बढ़ती रहेगी, इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोनभद्र से आप सुन रहे थे, जहां जल जीवन मिशन के तहत लगभग 3200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उनका कहना है कि अगर साफ जल मिलेगा, साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, तो जो पानी से बीमारियां होती हैं, जो जल जनित रोग होते हैं, उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जल की जो योजनाएं आज शुरू हो रही है, तो ऐसे में सोनपुर और सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए दिवाली से कम आज का दिन नहीं है। पीड़ित मानवता के संत्रास को हर्ष और उत्कर्ष में बदलने वाले हम सबके गौरव, हम सबके विश्वास, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री मानने वाले हम सबके गौरव, हम सबके विश्वास, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बस कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बदलने वाले हम सबके गौरव, हम सबके विश्वास, और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है आज से। और अगर पानी की हम बात करें, जो हमारी मूलभूत जरूरत में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई इलाकों में इतने आजादी के सालों के बाद भी पानी नहीं पहुंचा। लेकिन हर घर नल या जो योजना है, उसके तहत अब लोगों को साफ स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें खुद माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। और तो शिलान्यास है आज लगभग 5,500 करोड़ की 23 ग्रामीण पाइपलाइन जो पेयजल योजना है, उनका शिलान्यास आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है तो वर्चुअली इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र को ये सबसे बड़ी सौगात दी जा रही है। और जो आज जिस दिन की हम बात कर रहे हैं और जिस दिन में आज नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, तो उससे दीपावली से कम आज का दिन नहीं होना चाहिए। तो लगभग मिर्जापुर में 2343 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस विंध्य क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव, यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह गांव की ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है,
2995 गांव एक साथ इस पेयजल की पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ, सबके विकास के उस भाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना, जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। इस कार्यक्रम का शिलान्यास और शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विंध्य क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन विकास के लिए हमें जिस रूप में प्राप्त होता है, निश्चित ही ये क्षेत्र, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, हमारा विंध्य क्षेत्र सदैव गर्मियों में पीने के पानी से तरसता था। ये पाइप पेयजल की परियोजना केवल पीने के पानी की आपूर्ति नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से भी इस क्षेत्र को मुक्त करेगा, जिसके कारण बहुत सारी मौतें अशुद्ध पेयजल के कारण हो जाती थी। ये परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद यहां के माताओं और बहनों की समस्याओं का समाधान तो होने ही वाला है, साथ साथ ढेर सारी बीमारियों का समाधान भी इसके माध्यम से होगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की इस परियोजना उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये अरे भुलाल तो पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका शुभारंभ आज हो रहा है और आप इससे अंदाजा लगाइए कि 5,555 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया है। तो कितने एक बड़े व्यापक क्षेत्र को इस परियोजना का लाभ मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअली इसका शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। उनके शिलान्यास का और इस संबंध में एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है और शिलान्यास के बाद उसके प्रदर्शित करने की अनुमति आपसे प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि उक्त जनाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास ऑनलाइन डिजिटल बटन दबाकर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। पाइप योजनाओं उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को पीने का पानी सुलभ हो रहा है। जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी
एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। अपने आंचल में सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य समेटे विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब तक विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 ग्रामों में से मात्र 398 ग्राम ही पेयजल योजनाओं से आच्छादित थे। इसी समस्या के निवारण का संकल्प लेते हुए प्राथमिकता पर शेष 2,995 ग्रामों में पेयजल योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जा रही इन योजनाओं से लगभग 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। जनपद मिर्जापुर में 2,343 करोड़ रुपए लागत की 9 पाइप पेयजल योजनाओं का तथा जनपद सोनभद्र में 3,212 करोड़ रुपए लागत की 14 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं से विंध्य क्षेत्र पेयजल के संकट से पूरी तरह मुक्त होकर विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा। तो शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पेयजल योजना का, और इसका सीधा सीधा लाभ 42 लाख परिवारों को मिलेगा। तो सोचिए कि कितनी बड़ी योजना है। और अगर मिर्जापुर की बात करें, सोनभद्र की बात करें, ये वैसे ऐसे जिले हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पानी की एक समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है, जो यहाँ के जनजीवन को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। लेकिन अब जबकि एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत यहाँ पर हुई है, तो लगभग 42 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी। तो 1650 गांव ऐसे हैं जहां पर इस योजना के तहत स्वच्छ पीने का पानी घर घर पहुंचाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया है, क्योंकि कोरोना काल है, तो ऐसे में आभासी तौर पर जुड़कर ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो खुद पहुंचे हैं सोनभद्र, तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित करते हुए कहा है कि एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अगर पानी की समस्या है, हर काम हर काज हमारा पानी से जुड़ा हुआ है, और अगर पानी साफ नहीं है तो हमारी सेहत पानी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में शायद कनेक्टिविटी की समस्या लगती है। चलिए, जिन लाभार्थियों से गुरमुरा श्रीमती फूलपति देवी गुरमुरा, फूलपति जी नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। इस जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा? और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? हाँ सर, कोरोना संकट में हम मास्क निःशुल्क बना के समूह द्वारा अपने गांव में और अपने किसान दीदी भैया समूह द्वारा अपने गांव में
अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है उन सबके बाटे। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं फूलपति? साहब हमारे गांव में हमारे समूह में 14 महिलाएं हैं। अब तक कितना मास्क बांटा होगा आपने लोगों को? कितने लोगों को मास्क पहुंचाया होगा आपने? लगभग वहाँ हम अपने गांव से लेके अच्छा जिले से लेके ब्लॉक से 1000 मास्क बंटे हैं। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में गांव के लोगों में पहुंच गई है क्या? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से मिली किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। नहीं, क्या लगता है सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? साहब हमारे गांव में पानी की सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जो दीदी भैया हमारे यहाँ नदी से और कुआं से कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पूरी 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है? पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? नहीं अशुद्ध साहब। तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं साहब, पानी बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब। देखिए, पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, जैसे आपका विंध्य में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमेटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया। इतना अच्छा काम किया बहनों ने, वो सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जुट है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए, पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिए फूलपति जी। योगी जी, मुझे लगता है कि काफी बच्चे बहुत आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे, अब हम ये बातचीत का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करके कुछ विषय मैं बता दूं ताकि समय लोगों का बर्बाद ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की बात करेंगे। देखिए, जीवन की एक बड़ी समस्या जब हल होने लगती है
तो एक अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास आप सभी के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बनाया गया, टेक्नोलॉजी के कारण हर किसी से मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको देख पा रहा था। जिस प्रकार से आप जैसे घर में बहुत बड़ा उत्सव हो और जिस प्रकार से कपड़े पहन करते हैं, घर में साज सजा, वो सब मुझे दिख रहा था। मतलब कि कितना उत्साह और उमंग भरा पड़ा है आपके अंदर, वो मैं यहां से देख रहा था। ये उत्साह, ये उमंग, ये अपने आप में ही इस योजना का मूल्य कितना बड़ा है। पानी के प्रति आप लोगों की संवेदनशीलता कितनी है। परिवार में जैसे शादी ब्याह हो ऐसा माहौल आपने बना दिया है। इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है, समस्याओं के समाधान में सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। मां विद्यावासिनी की हम सभी पर विशेष कृपा है कि आज इस क्षेत्र के लाखों परिवारों के लिए इस बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस आयोजन में हमारे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सोनभद्र में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, विंध्य क्षेत्र के सभी बहनों और वहां पर उपस्थित सभी भाइयों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विंध्य पर्वत का ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं, रहीमदास जी ने क्या कहा था। रहीमदास जी ने भी कहा, जा पर विपदा परत है, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और बहनों, रहीमदास जी के इस विश्वास का कारण इस क्षेत्र के अपार संसाधन थे, यहां मौजूद अपार संभावनाएं थी। विंध्याचल से शिप्रा, वेणगंगा, सोन, महानद, नर्मदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मां गंगा, वेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो यही क्षेत्र सबसे अधिक हुआ है। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद
अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। इस वजह से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, बीते वर्षों में विंध्याचल की इस सबसे बड़े परेशानी को दूर करने एक निरंतर काम किया गया है। यहां घर घर जल पहुंचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण इसी प्रयास का एक बहुत अहम हिस्सा है। पिछले साल बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। आज 5,500 करोड़ रुपए की विंध्य जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी हुआ है। इस परियोजना के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के लाखों साथियों को और विशेष स्तर पर माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत बधाई का ये अवसर है। और आज जब मैं इस क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं तो स्वाभाविक है कि इस अवसर पर मैं मेरे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद कर रहा हूं। वो इस इलाके की पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इन योजनाओं को शुरू होते देख आज सोनेलाल जी की आत्मा जहां भी होगी उनको बहुत संतोष होता होगा और वे भी हम सब पर आशीर्वाद बरसाते होंगे। भाई और बहनों, आने वाले समय में जब यहां के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों का ध्यान रखा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2,60,00,000 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में
नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां कहा जाता है, एक पंथ दो काज। लेकिन आज जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को, पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में तो योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा, शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब विद्यांचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलता है तो कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, पोषण के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फल उसके कारण मिल सकते हैं। साथियों, जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तहत स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। सरकार एक साथी की तरह, एक सहायक की तरह आपकी विकास यात्रा में एक भागीदार की तरह
आपके साथ है। जल जीवन मिशन ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं उसमें भी यही सोच प्रदर्शित होती है। किस क्षेत्र में कैसा घर हो, किस सामान से घर बने, पहले की तरह ये अब दिल्ली में बैठकर तय नहीं होता है। अगर किसी आदिवासी गांव में विशेष परंपरा के घर बनते हैं तो वैसे ही घर बने। दिल्ली वाले सोचते हैं वैसे नहीं। वहां का आदिवासी जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसी उसकी रहन सहन है वैसा घर बने, ये सुविधा दी गई है। भाई और बहनों, जब अपने गांव के विकास के लिए खुद फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलती है, उन फैसलों पर काम होता है, तो उससे गांव के हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को उसके कारण बहुत बड़ा बल मिलता है। इससे लोकल स्तर पर पैदा होने वाले सामान की खपत ज्यादा होती है। लोकल स्तर पर ही जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। राजमिस्त्री हो, फीटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ऐसे अनेक साथियों को गांव में या तो गांव के पास ही रोजगार के साधन बनते हैं। साथियों, हमारे गांवों को, गांव में रहने वाले गरीबों को, आदिवासियों को जितनी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी उतनी पहले नहीं दी गई। गरीब से गरीब को एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना से गांव में जंगल से सटे क्षेत्रों को डबल लाभ हुआ है, दोहरा लाभ हुआ है। एक लाभ तो हमारी बहनों को धुएं से, लकड़ी की तलाश में लगने वाले समय और श्रम से मुक्ति मिली। यहां इतनी बड़ी मात्रा में जब माताएं बहनें बैठी हैं, पहले जब हम लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, खाना पकाते थे, तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं जाता था। घर में बच्चे रोते थे, मां खाना पकाती थी, 400 सिगरेट जितना धुआं इन माताओं बहनों के शरीर में जाता था। क्या होगा उनके हाल का, उनके शरीर का क्या हाल होता होगा? उसको मुक्ति दिलाने का एक बड़ा अभियान हमने चलाया और घर घर गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, ताकि मेरी इन गरीब माताओं बहनों को उन 400 सिगारेट जितना धुआं अपने शरीर में न लेना पड़े, ये काम करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ ईंधन के लिए जंगलों के कटान की मजबूरी भी इससे खत्म हुई है। देश के बाकी गांवों की तरह यहां भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। आज ये क्षेत्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बनते जा रहा है। भारत का अहम केंद्र है। मिर्जापुर का सौर ऊर्जा प्लांट यहां विकास का नया अध्याय लिख रहा है। इसी तरह सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के अभाव में विंध्याचल जैसे देश के अनेक क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन इस क्षेत्र में बरसों से लटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ बंजर जमीन पर किसान सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके अतिरिक्त कमाई कर सके, इसके लिए भी मदद की जा रही है। हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बने, वो अन्न पैदा करता है, लोगों को का पेट भरता है। अब वो अपने ही खेत में उसके साथ साथ ऊर्जा भी पैदा कर सकता है और लोगों को प्रकाश भी दे सकता है। हम विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या फिर इस इलाके में सड़कों का निर्माण, सभी पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। बिजली की स्थिति पहले क्या थी और अब कितनी बेहतर है, ये आप भी भली भांति जानते हैं। भाई और बहनों, गांव में विश्वास और विकास की कमी में एक और बड़ी समस्या रही है घर और जमीन से जुड़े विवाद। इस समस्या को उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में रहने वालों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। कारण ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बाद, उसके बाद भी गांव की जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। अगर उनका घर है तो उस घर के संबंध में भी कितना है, लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या उसकी साइज है, कागज कहां है, कुछ नहीं था। दशकों से लोग ऐसे ही जीते रहे, समस्या को झेलते रहे, विवाद बढ़ते गए और कभी कभी तो मारधाड़ हो जाती है, गला काटने तक पहुंच जाता है मामला, भाई भाई के बीच झगड़ा हो जाता है। 1 फुट जमीन के लिए एक पड़ोसी के साथ दूसरा पड़ोसी का लड़ाई हो जाती है। अब इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्वामित्व योजना के तहत यूपी में ड्रोन टेक्नोलॉजी से घर और जमीन के नक्शे बनाए जा रहे हैं। इन नक्शों के आधार पर घर और जमीन के कानूनी दस्तावेज घर और जमीन के मालिक को सौंपे जा रहे हैं। इससे गांव में रहने वाले गरीब, आदिवासी, वंचित साथी भी कब्जे की आशंका से निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वरना मुझे तो मालूम है, गुजरात में तो आपके क्षेत्र के बहुत लोग काम करते हैं, तो कभी उनसे मैं बात करता था कि भाई क्यों चले गए थे, तो कहे नहीं भाई हमारा तो वहां जमीन का झगड़ा हो गया, हमारे घर का किसी ने कब्जा कर लिया, मैं यहां काम करता था, कोई घर में घुस गया। अब ये कागज मिलने के बाद ये सारे संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर गांव के अपने घर के जो दस्तावेज हैं, जो कागज है, उससे अगर आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ी, तो अब आप उसके हकदार बन जाएंगे। आप जा सकते हैं, कागज दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र देश के हर हिस्से, हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन चुका है। आज देश के हर जन, हर क्षेत्र को लग रहा है कि उस तक सरकार पहुंच रही है और वो भी देश के विकास में भागीदार है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी आज ये आत्मविश्वास में भली भांति उसमें एक नई ताकत आई है और मैं इसको देख पा रहा हूं। आदिवासी अंचलों में मूल सुविधाएं तो आज पहुंच ही रही है, बल्कि इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं के तहत भी काम किया जा रहा है।
जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें से अनेक स्कूल यूपी में भी खुल रहे हैं। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। वन उपजों की ज्यादा कीमत आदिवासी साथियों को मिले, इसके लिए 1250 वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। इनके माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी किया गया है। यही नहीं, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वनोपज आधारित उद्योग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे, इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है। सोच ये है कि आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाली संपदा का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में लगे। उत्तर प्रदेश में भी इस फंड में अब तक लगभग 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। इसके तहत 6,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, ऐसे ही काम आज भारत के आत्मविश्वास को प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के दम पर आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सभी जुटे हैं। मुझे विश्वास है कि विंध्य जलापूर्ति योजना से ये आत्मविश्वास और मजबूत होगा। हां, इस बीच आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों इस मंच से सोनभद्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, आदिवासी क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का पैसा योगी सरकार ने इस तरह 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही सोनभद्र उपेक्षित रहा है। नदियां बहुत रही लेकिन घर घर जल नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब जल द्वारा सोनभद्र के लोगों के घरों तक जल पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भारी भरकम जो योजना थी उसका आज शुभारंभ किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में नई ताकत आई है। तो ऐसी मोदी की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले क्षेत्रों में मूल सुविधाएं पहुंच रही हैं। आदिवासी इलाकों में नए स्कूल खोले जा रहे हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। तो आज सोनभद्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं।
तो साफ जल से बीमारियां दूर होंगी। साफ जल जब लोगों के घरों तक पहुंचेगा तो प्यास बुझेगी, बीमारियां दूर होंगी, लोग उन्नत होंगे, विकास होगा क्षेत्र का। बहुत सारी ऐसी बातों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया है। साफ पानी से कुपोषण पर अंकुश लगेगी और इस दौरान मोदी जी ने तमाम बातें कही और साथ ही साथ योगी सरकार के कामकाज की तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो आज सोनभद्र में 5,555 करोड़ की लागत की परियोजना का शुभारंभ किया गया है और जनजातीय क्षेत्रों में नई ताकत आई है। प्रधानमंत्री मोदी की 10 बातें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में नया स्कूल खोला जाएगा। आजादी के बाद से सोनभद्र का क्षेत्र उपेक्षित रहा है। नदियां तो यहां पर बहुत सारी रही है, लेकिन इसके बावजूद सोनभद्र प्यासा रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घरों तक नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। मिर्जापुर सोनभद्र में विकास की गंगा बहेगी। लाखों लोगों को नल से साफ पानी मिलेगा। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।